इन चिलचिलाती गर्मियों में 20-25 मिनट में बाजार जैसी मावा कुल्फी खाने को मिल जाए तो बात बन जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर आप डेयरी व्हाइटनर का यूज ना करके मिल्क पाउडर ही लें। तो ये मैंने अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर लिया है। तो ग्राम में ये 200 ग्राम मिल्क पाउडर है। इसे बाउल में पलट देते हैं। इसके साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। मावा कुल्फी बनाने के लिए आप किसी हैवी बॉटम के बर्तन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने स्टील की कढ़ाई का यूज किया है। तो यहाँ आप किसी एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दूध का काम जब आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई में करते हैं तो उससे दूध के कलर में तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही ये अनहेल्दी भी होगा। इसमें मैंने पहले ही 2 चम्मच पानी डाल दिया था। तो गैस की फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पे हम इस पानी को गर्म करेंगे। तो जैसे ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 किलो फुल क्रीम दूध डालेंगे। दूध में उबाल लाने के लिए गैस की फ्लेम को मैंने हाई पर कर दिया है। तो इसमें से 1 कप दूध हम अलग निकाल लेते हैं। अब इस दूध को हम जो बाउल में हमने मिल्क पाउडर और कॉर्नस्टार्च डाला था, इस बाउल में हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसे मिक्स करते रहेंगे। तो सारा दूध एक साथ ना डाल के थोड़ा थोड़ा दूध डालें और साथ साथ इसे मिक्स करते रहें। इससे कोई लम्प्स नहीं रहेगा। साथ ही इस बैटर को मिक्स करने के लिए मैंने चम्मच की बजाय फोक का इस्तेमाल किया है, ताकि बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो। देखिए फाइनली एक स्मूथ बैटर तैयार है। इसे साइड पे रख दें। तो साथ साथ दूध को भी चेक करते रहें, बीच बीच में इसे चलाते भी रहें ताकि ये बॉटम के साथ चिपके नहीं। तो हाई फ्लेम पर फाइनली दूध में एक उबाल आ गया है। तो गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम पर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार कड़छी से इस तरह से चलाते रहें। तो दूध के साथ साथ कढ़ाई के किनारों पे जो मलाई है उसे इस तरह से स्क्रैच करते हुए दूध में मिलाते रहें। जब भी आप दूध से मावा बनाने जैसा कोई काम करें तो इसके लिए आप बड़े साइज के बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े बर्तन से ये फायदा रहता है कि इसमें हम फ्लेम को कभी मीडियम कभी लो टू मीडियम के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि बर्तन बहुत छोटा है तो हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूध को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की दूसरी साइड पर चीनी को कैरमलाइज कर लेते हैं। चीनी को कैरमलाइज करना यानी चीनी में बिना पानी डाले इसे गैस पे पिघलाना। इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिकी पैन लिया है। आप इस काम के लिए नॉन स्टिकी बर्तन का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी को इस पैन में डाल दिया है। तो ग्राम में ये 150 ग्राम चीनी है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर करके हम लगातार चलाते हुए इसे कैरमलाइज करेंगे। साथ साथ आप दूध को भी चलाते रहें। तो देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो गई है। इधर दूध को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और दूध की क्वांटिटी अभी आधे से ज्यादा ही है। फाइनली मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए शुगर कैरमलाइज हो गई है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि यदि हम चीनी को ज्यादा पकाते हैं तो इससे एक कड़वापन आ जाता है। और इस कैरमलाइज की हुई चीनी को तुरंत दूध में ऐड कर दें, लेकिन आप ये काम सावधानी से करें। तो पहले बैच में थोड़ी मेल्ट की हुई चीनी डालने के बाद जैसे ही उफान थोड़ा शांत हो जाए तब इसमें और चीनी ऐड करें। कैरमलाइज की हुई चीनी क्योंकि बॉटम के साथ चिपकी हुई है, तेज फ्लेम करने से वो जल सकती है, इसलिए लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। तो चीनी बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें वो तैयार किया हुआ घोल डाल देंगे, मिल्क पाउडर और कॉर्नस्टार्च वाला। तो दूध में ये बैटर डालने से पहले इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस घोल को भी थोड़ा थोड़ा डालें और साथ साथ मिक्स करते रहें, क्योंकि मिल्क पाउडर और कॉर्नस्टार्च बड़ी जल्दी नीचे चिपकने शुरू हो जाते हैं, इसलिए गैस की फ्लेम को हम अभी भी लो पर ही रखेंगे। इसके साथ ही बढ़िया फ्लेवर के लिए डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 6 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम, इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। तो 4 टेबलस्पून को मैंने मिक्सचर में ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून को गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिया है। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को बढ़िया से मिक्स करके हम गैस की फ्लेम को वापस से मीडियम पर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। कुल्फी के इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो बैटर पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। तो कुल्फी का मिक्सचर बनाने के लिए तो सबसे पहले सिर्फ दूध को हमने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया है। 5 मिनट के लिए कैरमलाइज की हुई चीनी को दूध के साथ लो फ्लेम पे पकाया है और उसके बाद मिल्क पाउडर और कॉर्नस्टार्च वाला मिक्सचर डाल के मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे फिर से पकाया है। तो टोटल 25 मिनट में आपका कुल्फी का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है, स्पून पर एक अच्छी सी कोटिंग आ गई है। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे बढ़िया से ठंडा होने देंगे। तो रूम टेम्परेचर पर बढ़िया से ठंडा होने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसा स्मूथ टेक्सचर चाहते हैं तो इस बैटर को आप मिक्सी में 2-3 बार चला लें, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। लेकिन ये मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इसे सीधे सांचों में डाल रही हूँ। तो कुल्फी के सांचों के लिए यहाँ मैंने 3 एल्यूमिनियम के सांचे लिए हैं और 3 इस तरह के पेपर वाले ग्लास लिए हैं। ये दोनों में बहुत ही बढ़िया जमेगी। अब बारी बारी से हम सारे सांचों को भर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बड़े साइज होने की वजह से ग्लास को आधा भरा है और एल्यूमिनियम के सांचों को पूरा भर दिया है। यदि हम बहुत अच्छे तरीके से इसे पकाते हैं तो ये अनकवर रहने पर भी बहुत बढ़िया से जम जाएगी और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं रहेंगे। तो इसलिए 2 घंटों के लिए मैं इसे ऐसे ही फ्रीजर में रख रही हूँ।
2 घंटे हो चुके हैं, तो 2 घंटों बाद मैंने वापस से इसे फ्रीजर से निकाल लिया है और इस तरह मैं इसके बीच में स्टिक्स डाल रही हूँ। और स्टिक्स डालने के बाद 10 से 12 घंटे के लिए हम वापस से इसे फ्रीजर पे रख देंगे। तो 12 घंटे बाद कुल्फी अच्छे से जम गई है। तो देखिए, अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा बाउल पानी लिया है, इसमें इसे केवल 10 सेकंड के लिए डिप करेंगे। 10 सेकंड बाद इसे पानी से बाहर निकाल लें और इसे हथेलियों में इस तरह से घुमाएं और धीरे धीरे इसे इस तरह से घुमाते हुए बाहर की ओर खींचें। तो देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी जम करके तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमने जो थोड़े ड्राई फ्रूट्स बचाए थे गार्निशिंग के लिए, इन ड्राई फ्रूट से कुल्फी को गार्निश कर देते हैं। तो अब पेपर कप की बारी है। इसे भी 10 सेकंड के लिए इस तरह पानी में डिप करेंगे। तो 10 सेकंड बाद इसे भी बाहर निकाल लें, इसे भी हथेलियों के बीच में इस तरह से घुमाएं और अब इसे इस तरह से घुमाते हुए बाहर की ओर खींचे। तो यहाँ पर एक और पेपर कप की कुल्फी को मैं डिमोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ का है और खाने में आसानी रहे तो हम इस तरह इसे चाकू से काट लेते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।